और ये जो तेजी आई थी, इस तरीके की तेजी यहाँ पर कंटिन्यूसली देखी जा सकती है। तो अब यहाँ पर पॉइंट सिर्फ इतना आया कि इस तेजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वॉर लाइक सिचुएशन जो ये हुई है, क्रिएट हुई है, इसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। सो यहाँ पर हम अदरवाइज ये यहाँ पे ऐसा कोई सीन ना होता, अगर ये इस तरीके की कोई बात ना होती, तो हम यहाँ पर कल की कैंडल में भी गैप अप एक्सपेक्ट करते और यहाँ पर इस तरीके की एक और कैंडल हम यहाँ पर डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते। लेकिन अब हम थोड़ा सा जो है संभल कर यहाँ पर ट्रीट करना चाहेंगे। कैसे संभल कर ट्रीट करना चाहेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड ऑन ए 5 मिनट चार्ट और यहाँ पर जाकर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलना ही अपने आप में एक पॉजिटिव बात है ऐसी न्यूज के अंदर। तो अगर मार्केट देखिए फ्लैट खुलती है, तो फ्लैट खुलती है तो आपने कुछ नहीं करना है। तो क्योंकि फ्लैट खुलने, या तो देखिए गैप अप खुले तब भी हम कुछ करेंगे और नेगेटिव खुले तब भी हम कुछ करेंगे, लेकिन फ्लैट अगर मार्केट खुलती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लैट मार्केट का खुलना ही अपने आप में एक डाइसी सिनेरियो है। डाइसी सिनेरियो इन द सेंस कि यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना इजी ट्रेड नहीं देती। जैसे मान लीजिए अगर वार लाइक सिचुएशन है तो हो सकता है 400 पॉइंट मार्केट गिर जाए, लेकिन अगर 400 पॉइंट मार्केट में गिरना है तो वो फ्लैट कभी नहीं खुलेगी। फ्लैट खुल के आपको 400 पॉइंट का मौका नहीं देगी कि लो आप उठ खरीदते चलो और वो आराम से गिरती चली जा रही है। क्योंकि कल क्या होगा? क्योंकि कल हर रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट नेगेटिव जोन में होगा। तो नेगेटिव जोन में ही माइंडसेट होगा और मार्केट भी नीचे जा रही है, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर द रिटेल ट्रेडर टू अर्न मनी। अब इस रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट को मार्केट बदल कैसे सकती है? बदल सकती है मार्केट डायरेक्टली 200 पॉइंट गैप डाउन खुल के। मान लीजिए मार्केट क्या है, 19653 पे है, मार्केट हो सकता है 19500 के आसपास कहीं पर खुल जाए। ये एक सिनेरियो बहुत हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये एक मार्केट क्या कर सकती है कि इतना बड़ा गैप डाउन देने के बाद, क्योंकि तब रिटेल ट्रेडर को ये होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल रही है, अब कुछ तो बढ़ेगी मार्केट, लाओ ऐसा करता हूं कॉल ले लेता हूं। तब अगर वहां से मार्केट और गिरना शुरू हो जाएगी तो ये एक सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। तो करना क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप डाउन, देखिए फ्लैट के केस में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि फ्लैट के केस में नो ट्रेड, यानी कि कोई ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ सकती है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकती है एकदम से, और फिर नीचे कहीं ना कहीं, और वो इसी मूवमेंट में, इन 2-3 मूवमेंट में आपने अगर गलत ट्रेड में बैठ गए तो फिर आपका पूरा का पूरा प्रीमियम मार्केट ले जाएगी और आपको शाम तक सीधे होने का समझ में नहीं आएगा कि सीधे कैसे बैठे। तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, देखिए गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है डेफिनेटली 100% वो आपको एक अपॉर्चुनिटी 100%, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी 100% देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी ना दे। तो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है गैप डाउन खुलने पे? अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 600 तक मारनी चाहिए, 19600 की एक अपॉर्चुनिटी मारनी चाहिए, और उसके बाद मार्केट ने बहुत तेजी से अपने पॉइंट को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आना चाहिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 19600 तक का वेट करेंगे, 19627 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसएल डालेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएल। देखिए क्या होता है, कई बार जब हम बहुत ज्यादा बायस होकर ट्रेड करते हैं, कल हम क्या होंगे, कल हम बायस होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए रिटेल ट्रेडर का 90% रिटेल ट्रेडर इज थिंकिंग कि मार्केट 100% गिरेगी और यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए सबके दिमाग में ये चल रहा है, कोई इस समय कॉल के लिए नहीं सोच रहा है, और मार्केट के पास ऐसे टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है रिटेल ट्रेडर से पैसा लूटने की। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे वायर लाइक सिचुएशन, तो ये बहुत ही रूल के खिलाफ हो जाएगा कि मार्केट अप चली जाए, बहुत ज्यादा अप चली जाए, 300 पॉइंट अप चली जाए, ऐसा बहुत ज्यादा जो है। हालांकि फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता इजराइल से या जो गाजा कंट्री से, इनसे बहुत ज़्यादा मतलब डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता डायरेक्टली, सो लेकिन इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकता है। तो अगर वो इंपैक्ट होना है तो फिर मार्केट ने नेगेटिव खुलना पड़ेगा, गैप डाउन खुलना पड़ेगा, और फिर उसमें तेजी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर ने क्या करना है, अपनी पोजीशन को डेफिनेटली मैनिपुलेट करना है। बड़े प्लेयर ने तो मैनिपुलेट करने के लिए उनके पास क्या तरीका है कि जो उन्होंने पुट लेके बाई करके रखे हुए हैं, या उन्होंने जो कॉल, या जो उन्होंने मान लीजिए उन्होंने पुट शॉर्ट करके रखे हुए, पुट बाई, मान लीजिए उन्होंने पुट शॉर्ट करके रखे हुए, मान लीजिए उन्होंने यहाँ का कोई पुट जो है 19600 का पुट शॉर्ट किया हुआ। अगर ये पुट शॉर्ट किया हुआ है तो उन्हें डेफिनेटली क्या होगा, इस पॉइंट पे बड़ा लॉस दिख रहा होगा, तो उन्हें उस लॉस से निकलना पड़ेगा। या उन्होंने कोई कॉल बाई करके रखा हुआ है तो वो इतने बड़े लॉस में होंगे तो उन्हें एक अप लाना पड़ेगा ताकि वो अपनी पोजीशन यहाँ से निकाल सके और इस पॉइंट पे वो दोबारा क्या कर सके, कॉल शॉर्ट कर सके। सो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस अपॉर्चुनिटी में यहाँ कोई कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना, ये 600 तक की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 627 का एसएल डाल करके कहीं ना कहीं हम इसमें पुट की तरफ बैठेंगे। व्हाट अबाउट अगर मार्केट अपने नॉर्मल बिहेव में खुलती है, मान लीजिए मार्केट अपने कॉल में जैसे जिस तरीके से डेली गैप अप मार्केट के अंदर खुलना शुरू हो गया है और ऐसे ही गैप अप खुलता है। देखिए गैप अप खुलता है तो ये सस्टेन होना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इमीडिएटली इसके अंदर गिरावट आए ऐसा मुश्किल लगता है। होने को आ भी जा सकती है लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर गैप अप खुलती है और मार्केट अपने आज की क्लोजिंग प्राइस के नीचे आती है, 653 के नीचे आती है, तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट साइड। मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड होऊंगा, लेकिन थोड़ा सा गैप अप के केस में क्वांटिटी को कम कर लूंगा, 50% क्वांटिटी, 40% क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी मेरी हाई होंगी गैप डाउन के केस में, अगर एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तब। गैप डाउन के केस में डायरेक्टली नीचे चलती है, मान लीजिए गैप डाउन खुली और डायरेक्टली नीचे चलने लगी तो फिर ट्रेड हो ही नहीं पाएगी, तब तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन गैप डाउन के केस में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं इस पॉइंट के ऊपर पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहूंगा। गैप अप के केस में क्या होगा, सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मैं ट्रेड तब करूंगा अगर मार्केट 12-1 बजे तक एक रेंज में चली जाए। तब पूरे चांसेस हो जाएंगे कि कोई ना कोई न्यूज 12-1 बजे इस तरीके की आएगी और वो छोटी ही न्यूज होगी, चाहे कोई ना कोई छोटी ही न्यूज होगी, उसी पे मार्केट फिर रिएक्ट करके बड़ा तगड़ा मूव यहाँ पे डाउन साइड में दे सकती है। तो अगर गैप डाउन खुलती है
और रेंज में रहती है तो मैं आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट एट 12:30 के अराउंड या 1 o'clock के अराउंड आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट। लेकिन अगर मार्केट गैप अप में तुरंत नीचे आने लगती है, मैं क्वांटिटी साइज बहुत रिड्यूस कर दूंगा यहाँ पे बहुत कम। देखिए लास्ट में मैं एडवाइस क्या देना चाहूँगा आपको, You have the coolest mom and dad. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, किसी में क्या चल रहा होगा, किसी में कुछ चल रहा होगा, किसी में कुछ चल रहा होगा, दुनिया भर की बातें चल रही होगी। देखिए आपने ना बायस नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। हाँ डेफिनेटली हम बायस इन द सेंस कि सोचेंगे हम पुट की तरफ से, लेकिन ऐसे नहीं होना कि बायस भी हो गए और साथ में मतलब थैले भर लिए, ऐसा नहीं करना। देखिए अगर मार्केट ने वॉर लाइक सिचुएशन को मान लिया जाए कहीं ना कहीं शो करना है, मार्केट ने अगर शो करना है तो मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट गिरेगी तो कम नहीं गिरेगी, फिर तगड़ा गिरेगी। अगर तगड़ा गिरेगी तो आप कम क्वांटिटी में भी कमा सकते हो। आप ये मत सोचना कि हम थैले भर लें, क्योंकि क्या होता है जिस दिन मार्केट से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, मार्केट उस दिन आपको सबसे बड़ा धोखा देती है। तो मैं बेसिकली आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको बेसिकली सचेत कर रहा हूं किसी भी गलत डिसीजन को लेने से, कि एकदम से ये नहीं कि बस नहीं अब ऐसा हो गया है। देखिए वो अगर वॉर है और वॉर को नेगेटिव इंपैक्ट होना है तो ये आपके लिए वैसे ही अच्छा नहीं है। ये मतलब फिर पैसा कमा के भी क्या होगा, अगर मान लीजिए वॉर लाइक सिचुएशन है तो फिर पैसा कमा के भी क्या होगा। तो इसलिए इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नहीं लेना, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं, दिस इज नॉट अपॉर्चुनिटी, ये बहुत गलत चीज है। सो इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी की तरीके से नहीं ट्रीट करना है कि कल आए और कल सारा का सारा पैसा उसके अंदर डाल के अपॉर्चुनिटी की तरीके से ट्रीट करिए। नो नो नो, आपने क्या करना है, अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सिर्फ 20,000 से ट्रेड कीजिए। आप ये मत मन में लाइएगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि लाओ यार आज लूट लेते हैं, आज लूट लेते हैं। मार्केट इज नॉट सो इजी कि वो आपको इतनी आसानी से लूटने देगी। वो एक काम जरूर कर सकती है, वो गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुल के वो आपको निराश कर सकती है, लेकिन इतनी आसान नहीं होगी कि मार्केट खुलेगी और धड़ाधड़ नीचे चलती चली जाएगी। अगर ऐसा होगी भी, मान लीजिए अगर इतना आसान हो भी जाएगी तो आप 20,000 के अंदर अच्छा कमा लेना। आप 1 लाख के अंदर उतना अच्छा नहीं कमा पाएंगे जितना आप 20,000 के अंदर कमा लेंगे। तो ये 1/5 क्वांटिटी के साथ ही आपने ट्रेड करनी है। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ज्यादा न्यूज नहीं सुननी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए होगा क्या कि मार्केट बहुत तेजी से मान लीजिए नीचे आ रही है, उसमें कहीं 100-150 पॉइंट अभी आप मार्केट ने मार दिया ना, उसी में आप खाली हो जाएंगे अगर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट लगाया हुआ है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज को नहीं सुनिएगा, सिर्फ चार्ट को देखिएगा और जहां पर आप निकल गए वहीं पर आप फिर निकल जाना। कल का अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ट्रेड नहीं करनी है, आप कल का दिन बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो भी अगर मान लीजिए कोई इंपैक्ट पड़ना है मार्केट के ऊपर तो वो श्योरली कल जरूर दिखेगा, अगर दिखना होगा तो। लेकिन अगर कल मार्केट के ऊपर इंपैक्ट नहीं दिखा तो फिर आप ये सोचिए कि बहुत ही रेयर होगा कि इस इवेंट का कुछ भी जो है मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आने वाले दिनों में भी दिखेगा।